नमस्कार, एक्सेल 2013 के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन का यूज क्या होता है कि किसी डेटाबेस में से कोई वैल्यू आपको लुकअप करनी हो तो उसके लिए लुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, एक कॉलन में पर्सन नेम लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलन में उसका उन पर्सन का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस डेटाबेस में से लुकअप करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का वैल्यू कितना है, लुकअप करना है। तो कैसे यूज करते हो उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखते हैं, तो बी का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो कितना है 45, वो हमें इस टेबल से लुकअप करके दे रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है लुकअप, उसके बाद में लुकअप वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू आपको लुकअप करनी है। तो ये सेल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में लुकअप वेक्टर कि ये जो वैल्यू है आपको सर्च कहाँ से करनी है। और ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे लुकअप वेक्टर आप सर्च कर रहे हैं, कोई रेंज सर्च कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जिस वैल्यू का आप लुकअप कर रहे हैं वो उसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें नेम से, पर्सन के नेम से हमें लुकअप करना है, तो यहाँ पर हमें पर्सन का नेम और वैल्यू दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में रिजल्ट वेक्टर। अब जो आपने टेबल सेलेक्ट किया है, ये वाला टेबल, उसमें से आपको रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करना है, पर्सन का नाम डिस्प्ले करना है या वैल्यू डिस्प्ले करना है। जो भी आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करना है, यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है, पर्सन का वैल्यू, तो वैल्यू वाला कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। अब एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए बी का जो अमाउंट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो बी का अमाउंट कितना हो रहा है 45। इसी तरह सी का चेक कीजिए, सी का हो रहा है 65। इस टेबल में से हमें लुकअप करके दे रहा है, यानी ये टेबल सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, और फिर हमने टेबल सेलेक्ट किया था कि यहाँ से आपको लुकअप करना है। एक्सेल में तो एक वर्कशीट में बहुत सारी एक फाइल में बहुत सारे वर्कशीट हो सकती है, तो वो ये कहाँ से सर्च करेगा, वो लुकअप वेक्टर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करेगा, पर्सन का नेम फाइंड करेगा और उसके सामने जो भी वैल्यू है वो सर्च करके आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे पर्सन का नाम लिखिए जो इस टेबल में नहीं है, तो जेड। तो जेड में देखिए इस टेबल में तो कोई जेड नाम का पर्सन है ही नहीं, फिर भी उसकी वैल्यू क्या बता रहा है 50। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे पर्सन का नाम लिखा या ऐसे पर्सन की नेम लिखा है जो इस टेबल में नहीं है, तो ये क्या करेगा, उस टेबल में जो सबसे लास्ट वाला पर्सन होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये लुकअप होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। यानी अगर कोई पर्सन इस टेबल में नहीं है, लिस्ट आउट नहीं है, तो नॉट अवेलेबल का मैसेज आना चाहिए, यानी एरर शो होनी चाहिए कि ये पर्सन इस टेबल में नहीं है, यानी उसे ये फाउंड नहीं हुआ। ये लुकअप फॉर्मूला का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो इसी डिसएडवांटेज को इम्प्रूव किया गया और इसके लुकअप के 2 नए फॉर्मूले बनाए गए, वी लुकअप और एच लुकअप। इनको हम आगे के वीडियो सीरीज़ में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।